फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक दिवाली ब्रेक के बाद हम वापस से मिलते हैं और हम जब तक भी 2-4 दिन हमने जो दिवाली के त्यौहार अच्छे से मनाया है, तो उसके बाद हम अपनी पढ़ाई अब कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि रीट की डेट भी आ चुकी है, 26 जनवरी को इसकी परीक्षा डेट घोषित हुई है और रीट प्री के लगभग 4 या 5 महीने के बाद लगभग अगस्त या सितंबर तक रीट मेंस के होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, जो रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए मुख्य रूप से ये वीडियो है कि जो रीट प्री की है वो क्लियर करने के लिए आपको कैसे, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आप इसमें सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि मैम हम हर टॉपिक वाइज, सिलेबस के टॉपिक वाइज पढ़ें या फिर डेली 1 या 2 सब्जेक्ट को पढ़ें, किस तरह से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे कि रीट में टॉपिक को हम कैसे पढ़ें, सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको है, इसमें 4 सब्जेक्ट में ये डिवाइड है। ठीक है, एक में है आपकी जो लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज 1, एक आपकी लैंग्वेज 2, ठीक है, एक इसकी आपकी आती है साइको और चौथा आता है आपका सब्जेक्ट। तो 4 चीज़ आपके पास है, 4 सब्जेक्ट आपके पास है। तो आप कैसे पढ़ें कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और 1-2 बार आप इसमें रिवीजन भी कर पाएँ। तो आप हमेशा ऐसे करिए, टारगेट बना लीजिए कि जैसे आपको पहले आपको लैंग्वेज फर्स्ट कंप्लीट करनी है, साथ में आप इसके साइकोलॉजी जोड़ लीजिए, यानी साइकोलॉजी को और लैंग्वेज फर्स्ट जो भी आपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी ले रखी है उसको एक साथ पढ़ना है। तो आप अगर जैसे 8 घंटे की या 6 घंटे की जितना भी स्टडी आप कर रहे हैं, उस स्टडी में आप 3 घंटे या 4 घंटे आप अपने लैंग्वेज 1 को दीजिए और साथ में साइकोलॉजी 3 या 4 घंटे आप अब साइकोलॉजी को दीजिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, जैसे आपने सुबह का टाइम है आपके पास मिलता है, उसमें आपने लैंग्वेज 1 पढ़ ली, जो भी लैंग्वेज है आपके पास है, ठीक है, आप 3 से 4 घंटे फिर आप साइकोलॉजी को दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि आपका लगभग 10 या 15 10 दिन में आपका जो पूरा सिलेबस है लैंग्वेज 1 का है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही 3-4 घंटे आप डेली आप साइको को देंगे तो आपको 10 दिन में आपका साइकोलॉजी का सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। अब आप इन दोनों बुक्स को उठा के रख दीजिए, क्योंकि हाँ, इसमें आप साथ साथ में इसके जो PYQ है या MCQ है वो भी 1-2 घंटे निकाल के सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद आप लैंग्वेज 2 लीजिए, साथ में आपका सब्जेक्ट लीजिए। आप सब्जेक्ट में आपके थोड़े 60 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा सा इसका वेटेज ज़्यादा देना पड़ेगा। लैंग्वेज 2 में आप दीजिए, जैसे आपने 3 घंटे इसको दे दीजिए डेली के, और आप 4 से 5 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए। तो 4 से 5 घंटे आप सब्जेक्ट को देंगे तो आपको लगभग इसमें कंप्लीट हो जाएगा। जैसे SST वाले हैं उनके भी काफ़ी सारे इसमें छोटे-छोटे, जैसे आर्ट्स वालों में SST, जियोग्राफी और ऐसे पॉलिटिकल, ऐसे मिक्स करके काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। साइंस मैथ वालों के जैसे साइंस और मैथ आती है। तो आपको लगभग 10 दिन में ये लैंग्वेज 2 है वो तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और 15 से 20 दिन के अंदर आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपके पास जब लगभग 75 दिन अभी बचे हैं तो आप लगभग 45 से 50 दिन में आप अपना पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे। एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर आप लगभग से 25 से 30 दिन या 1 महीना, मतलब आपका थोड़ा-सा टाइमिंग, पढ़ाई का टाइमिंग बढ़ा दीजिए। 1 मंथ तक आप कंटिन्यू केवल रिवीजन को दें, यानी केवल आपको इसमें रिवीजन करना है। तो इसमें रिवीजन आप कैसे करोगे? रिवीजन करने के लिए जैसे आपने एक सब्जेक्ट को ले लिया, 2 या 3 दिन में लगभग 4 दिन, मान लीजिए 4 दिन में आपने एक सब्जेक्ट को वापस से कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरे सब्जेक्ट को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इस तरह से आप पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। 15 से 20 दिन में आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। फिर आगे जब आप लास्ट के 15 दिन में रिवीजन करें, फिर आप अलग-अलग सब्जेक्ट को ना करके हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देते हुए रिवीजन करें। तो इसमें आपको जैसे 1-1, 2-2 टॉपिक को लेते हुए एक सब्जेक्ट को, जैसे लैंग्वेज 1 को दे दिया, 2 घंटे आपने लैंग्वेज 2 को दिए, 2 घंटे आपने साइको को दिए, 2 घंटे आपने अपने सब्जेक्ट को दिए। और आपको ऐसा लगता है आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं तो सब्जेक्ट को 3 या 4 घंटे दें। तो इस तरह से आपका 2 या 3 बार रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन में आप साथ में MCQ भी सॉल्व करें। आपके जो MCQ हैं और जो PYQ हैं वो भी आप रिवीजन के अंदर ही सॉल्व करें। तो आप ये भी एक तरह से MCQ या PYQ को सॉल्व करना है, वो भी एक रिवीजन ही होता है। आप इस तरह से जब रिवीजन करेंगे
तो आपका जो माइंड है उसमें जो कॉन्शियस माइंड होता है हमारा, उसमें अनकॉन्शियस माइंड में ये सारे जो एमसीक्यू हैं वो अपने सेट हो जाते हैं और इस तरह से आपका जो पूरा सिलेबस है आप कंप्लीट भी कर पाएंगे और रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। एक इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग की कोई टेंशन है नहीं। साथ में हाँ, एक जो 5वां ऑप्शन इसमें दिया गया है जो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग के लिए, अगर आप उस ऑप्शन को नहीं भरते हैं तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो आप इसका ध्यान रखें। हालांकि इसमें इतना हमारे ऊपर बर्डन नहीं होता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं और जो आपने अभी तक जो बुक्स खरीद ली हैं या जो पढ़ ली हैं, जो उन्हीं बुक्स को आप बार बार पढ़िए। आप दोबारा अब कोई भी नई बुक खरीदने की जो गलती है वो नहीं करें, क्योंकि अगर आप अब नया पढ़ेंगे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वापस से नया पढ़ लें फिर उसके बाद से उसको वापस से रिवीजन कर पाएँ। तो आप इसमें उलझ जाएंगे, इन किताबों के बीच में उलझ के रह जाएंगे। तो आप कोशिश यही करें कि जो मैटर आपके पास है आप विश्वास करके उसे पढ़िए। और फ्रेंड्स, इसको निकालना 1-1.5 महीने में भी अगर आप कंटिन्यू इसको पढ़ते हो तो आप एक बार और जो भी, क्योंकि अभी किसी भी एग्ज़ाम की ऐसी वैकेंसी आई हुई नहीं है, अभी फर्स्ट ग्रेड के भी फॉर्म ही आ रहे हैं तो इसको अभी भी टाइम लगेगा। तो एक बार, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड की कर रहे हो, मेंस रीट मेंस की कर रहे हो, एक बार सब जो सब्जेक्ट हैं उनको या फिर सब वैकेंसी की जितनी भी है सबको आप साइड में रख दीजिए। एक बार आप 2 महीने के लिए रीट प्री को क्लियर कर लीजिए। रीट प्री के लिए तैयारी कीजिए और आप रीट प्री को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि 26 को इसकी एग्ज़ाम लगभग हो ही जाएगी। इसके बाद आपको आगे दूसरी जो भी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उसकी आप देख लीजिए। तो इस तरह से अगर आप अपनी एक रणनीति बना के इसकी तैयारी करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और 90% से ऊपर, 90 मार्क्स से ऊपर आपको, चाहे इसमें 5% की छूट का जो मामला चल रहा है वो मिले या नहीं मिले, लेकिन हमें अब यही सोच के चलना है कि मुझे 100 मार्क्स लाने हैं, ताकि हमें कोई टेंशन नहीं रहे और हमारी पात्रता वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ग्रुप में भी शेयर कर दो ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो इस तरह से हेल्पफुल वीडियो के लिए मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाती रहूँगी। साथ में अगर आपको कोई कमेंट हो तो प्लीज़ उस कमेंट को डाल दीजिए। अगर मुझे लगेगा तो मैं उसका जवाब दे दूँगी, नहीं तो उसका एक वीडियो बना के आपको डाल दूँगी। ठीक है, थैंक यू।